दोस्तों, तुर्गुत अल्प अपने दुश्मनों पर कहर बनकर टूटने के लिए जाने जाते हैं। यह एक ऐसा किरदार है जो अपने दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर उसे ललकारने का हौसला रखते हैं। दोस्तों, तुर्गुत की बहादुरी और जंगी सलाहियतों के तो सभी दीवाने हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम तुर्गुत पर होने वाले 5 ऐसे बड़े हमलों के बारे में आपको बताएंगे जिसने इस महान जंगजू को बहुत ही मुश्किल और भयानक मंजर में डाल दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का काउंटडाउन। नंबर 5। दूसरे सीजन में जब काई कबीला निहायत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा होता है और उस वक्त अर्तुरुल गाजी अपने 100 कालीनों का सौदा एक ताजिर यानी व्यापारी से करते हैं, लेकिन वह ताजिर रास्तों के गैर महफूज होने के वजह से थोड़ा हिचकिचाता है, पर अर्तुरुल खुद कालीनों को ताजिर के ठिकाने तक पहुंचाने का जिम्मा ले लेते हैं और ताजिर मान जाता है। लेकिन इस सौदे के चलते चावदार कबीले के उराल को अपनी कालीनों के मुंहमांगी दाम नहीं मिल पाती है और वह आग बबूला हो जाता है और अपने सिपाही बातुहान को अर्तुरुल के सिपाहियों पर रास्ते में हमला करके कालीनों को जला देने का हुक्म देता है। वहीं दूसरी ओर कालीनों को बाहिफाजत मंजिल तक पहुंचाने का जिम्मा अर्तुरुल तुर्गुत को देते हैं। तुर्गुत अपने कुछ सैनिकों को लेकर रवाना होते हैं। रात में जब ये लोग आराम के लिए एक जगह पर रुकते हैं तो बातुहान अपने सिपाहियों के साथ उन पर हमला कर देता है। तुर्गुत इस हमले को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन अपने तमाम सिपाहियों की शहादत के बाद बेबस हो जाते हैं। बातुहान तुर्गुत को बुरी तरह जख्मी करने के बाद कालीनों को आग लगा देता है और इत्मीनान के साथ यह सोचकर चला जाता है कि उसने तुर्गुत समेत तमाम सैनिकों को मार डाला। लेकिन तुर्गुत बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद जिंदा होते हैं और अगले दिन हानली बाजार के मालिक सिमोन की बहन मारिया को तुर्गुत जख्मी हालत में मिलते हैं। मारिया तुर्गुत को अपने साथ लाती है और उसका अच्छे से देखभाल करती है, जिससे वह कुछ ही दिनों में पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। नंबर 4। दोस्तों, तुर्गुत अर्दुआन मंगोलों के खुफिया ठिकानों के खोज में जाते हैं, जिसमें कि मंगोलों ने हलीमा सुल्तान के भाई येगित को कैद कर दिया होता है। जब तुर्गुत मंगोलों के ठिकाने को ढूंढ लेते हैं तब तुर्गुत दुआन को यह कहते हैं कि अर्तुरुल को यह जानकारी दे दो और खुद उन पर नजर रखते हैं। लेकिन कुछ वक्त बाद तुर्गुत पकड़े जाते हैं और फिर मंगोल उन पर बेइंतहा जुल्म करते हैं। ये सब देखकर येगित तुर्गुत को कैद से भगाने में मदद करता है और वह इस काम में कामयाब भी हो जाता है। तुर्गुत को भागते हुए मंगोल सिपाही देख लेते हैं और उसका पीछा भी करते हैं, लेकिन रास्ते में ही अर्तुरुल और दुआन और बमसी तुर्गुत को मिल जाते हैं और ये चारों मंगोल सिपाहियों को जहन्नुम का रास्ता दिखा देते हैं। नंबर 3। दोस्तों, तीसरे सीजन में एंट्री होती है बहादुर की, जो रिश्ते में असलिहान हातुन के चाचा होते हैं। बहादुर बे खास तौर पर अमीर सादेतीन के कहने पर यहाँ आता है और उसका मकसद चावदार कबीले पर सरदारी हासिल करना होता है। तुर्गुत और बहादुर बे की पहले ही मुलाकात में दोनों के बीच दुश्मनी पैदा हो जाती है। बहादुर और उसका बेटा ये समझ जाते हैं कि उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट तुर्गुत है। जब तुर्गुत कबीले से दूर किसी काम के लिए जाते हैं तो बहादुर बे अपनी सैनिकों की मदद से असलिहान हातुन को कैद कर लेता है और खुद को सरदार घोषित कर लेता है। जब तुर्गुत कबीले में वापस आते हैं और यह सब देखते हैं तो वो बहादुर पर हमला कर देते हैं, लेकिन असलिहान को ढाल बनाकर बहादुर बे तुर्गुत को हथियार डालने पर मजबूर कर देता है और फिर तुर्गुत और असलिहान को कैद कर लेता है। कैद में तुर्गुत पर संचार काफी जुल्म करता है और तुर्गुत को बहुत टॉर्चर करता है, लेकिन इस हालत का जब अर्तुरुल को पता चलता है तो वह अपने सिपाहियों के साथ चावदार कबीले पहुंचते हैं और संचार और बहादुर को जहन्नुम वासिल कर देते हैं और तब बामसी अल्प अपने दोस्त को कैद से आज़ाद कर लेते हैं। नंबर 2। दोस्तों, पहले सीजन में होने वाला यह हमला तुर्गुत पर इतना खतरनाक होता है कि जिसने तुर्गुत के दिमागी और जिस्मानी दोनों हिस्से को झकझोर दिया था। जब अर्तुरुल हलीमा सुल्तान और उसके खानदान को हलब लेकर जा रहे होते हैं तब रास्ते में सलेबी उन पर हमला कर देते हैं और तुर्गुत हलीमा सुल्तान के भाई को वहां से लेकर निकलता है, लेकिन सलेबी कमांडर टाइटस तुर्गुत का पीछा करके उसे पकड़ लेते हैं। यहाँ से तुर्गुत को सलेबियों के किले में ले जाया जाता है।
जहां उस्ताद आजम पेट्रोचियो तुर्गुत पर जिस्मानी जुल्मों के साथ साथ दिमागी जुल्म भी करता है। तुर्गुत को ऐसा ड्रग्स पिलाया जाता है कि उसकी दिमागी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उस्ताद आजम का मकसद तुर्गुत को अपने सिपाहियों में शामिल करना था। आखिरकार अर्तुगरुल तुर्गुत को बचाने के लिए सलेबी कार्डिनल थॉमस को पकड़ लेते हैं और बदले में तुर्गुत की मांग करते हैं। तब सलेबी तुर्गुत को एक खंजर के साथ अर्तुगरुल के पास भेज देते हैं, लेकिन तुर्गुत की दिमागी हालत खराब होने की वजह से वह अर्तुगरुल पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह जख्मी कर देता है। लेकिन दुआन और बमसी तुर्गुत को कैद कर कबीले ले जाते हैं। जब अर्तुगरुल ठीक होते हैं तो वह तुर्गुत को माफ कर देते हैं और फिर धीरे धीरे तुर्गुत भी ठीक हो जाता है। नंबर 1 दोस्तों, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा दुख उसकी किसी सबसे बड़े खुशी का बर्बाद होना होता है, और इसलिए तुर्गुत पर होने वाले इस हमले को हम अपने काउंटडाउन में पहले नंबर पर रख रहे हैं, क्योंकि ये हमला तुर्गुत पर उसकी शादी के दिन हुआ। अमीर सादेतीन चूंकि असलिहान से शादी करना चाहता था, जो मुमकिन नहीं हो पाया, इसलिए वह उनकी शादी के रोज ही असलिहान के खास खातून की मदद से दोनों को जहर देने का मंसूबा बनाता है। निकाह के बाद तुर्गुत और असलिहान जब अपने खेमे में जाते हैं तो वहां मौजूद शरबत में पहले से जहर मिला होता है, जिसे पीते ही दोनों की तबीयत बिगड़ने लगती है। अमीर सादेतीन अपनी शैतानी दिमाग की वजह से ये खास तौर पर ऐसा जहर बनाता है जो कि अजीम तकलीफ दे हो और फिर जान ले ले। और तब अर्तुगरुल को जनरल आरिस एक जहर बनाने वाले खतरनाक हकीम के बारे में बताता है, जहां अर्तुगरुल सीधा पहुंच जाते हैं और खुशकिस्मती से वह हकीम जहर का तोड़ बनाने में कामयाब हो जाता है, जिसे तुर्गुत और असलिहान को पिलाया जाता है, जिससे कुछ वक्त के बाद दोनों ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, तुर्गुत पर एक और बड़ा और खतरनाक हमला हुआ था। क्या आपको वो हमला याद है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।